न्यूज 18 इंडिया का कारवा आप देख सकते हैं नरिमन पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है। ये वो इलाका है जहां बड़े बड़े होटल्स हैं, आलीशान बिल्डिंग्स हैं और दूर तक फैला हुआ ये समंदर है। मुंबई की 36 सीटें और महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारने वाला है, यही जानने के लिए हमने आज से कुछ दिनों पहले एक सफर की शुरुआत की। न्यूज 18 इंडिया की टीम चप्पे चप्पे पर पहुंची और मुझे जो इलाका मिला था और मुझे जो सफर तय करना था वो था पांचों रीजन के कुछ ऐसे इलाके जो हॉट सीट्स हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर वीवीआईपी कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 1028 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है। 28 विधानसभा चुनाव उसमें पड़ती है। हमने सबसे पहले शुरुआत की पूर्व होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इंटरव्यू के साथ। कैसा रहेगा उनका चुनावी सफर। हम फिर उसके बाद नागपुर पहुंचे। नागपुर में हमने उन तमाम हस्तियों से बातचीत की, मुलाकात की जो इस पूरे के पूरे चुनाव में चीजों को मरोड़ने का दम रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 3 एम फैक्टर्स हैं, 3 एम फैक्टर्स जो इस बार चुनाव में इधर या उधर तय कर सकते हैं। और वो 3 एम फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले महिलाओं का कार्ड। महिलाओं का कार्ड मतलब लाड़की बहिना योजना जो हर उस महिला तक पहुंची है। 7,500 रुपए खाते में गए हैं। पहला एम फैक्टर हो गया महिला। दूसरा एम फैक्टर है मराठाओं का आरक्षण। हम मनोज जारंगे पाटिल से जालना में मिलने के लिए गए, उनसे तीखे सवाल किए। उसके बाद काफिला हमारा आगे बढ़ता गया, अमरावती पहुंचे। वहां पर हमारी मुलाकात जो है वो नवनीत राणा से हुई, जिनके पति इस वक्त वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 मिनट 15 सेकंड का सफर जो है वो वहीं से शुरू हुआ था और वहीं पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अब तीसरे एम फैक्टर की बात कर लीजिए, मुसलमानों का फैक्टर। मुसलमान आरक्षण के मसले पर बड़े खुश है कि 10% उनको आरक्षण मिलेगा। अलग अलग उलेमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अघाड़ी को सपोर्ट करने का मन बना चुका है। इनफैक्ट इस पर जो है ऐलान कर दिया गया है, फतवा जिसे कहते हैं ना, राय शुमारी के बाद फतवा जारी कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया आपको ये जो इलाका दिखा रहा है, इस इलाके को आप समझिए, ये इलाका किस तरफ जा रहा है। क्यों मैं आपको इन इलाकों में घुमा रही हूँ? क्योंकि यहीं पर है विधानसभा। विधानसभा का वो भवन बिल्कुल आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, जहां पर विधान भवन में, क्योंकि परिषद भी है और सभा भी है यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो ये विधान भवन आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर 228 विधायक चुनकर आने वाले हैं। अब ये 228 विधायक कौन होने वाले हैं? महाविकास अघाड़ी के महायुति के। हमने सारे बड़े चेहरों से बातचीत की है। हमने मुख्यमंत्री से भी सवाल किए हैं। हमने यहाँ पर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत दादा पवार हो, उनसे भी बात की है। और उसके बाद हमारे तमाम दूसरे जो साथी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उन सारे इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की। हम किसानों के पास गए, हम महिलाओं के पास गए, हम लॉयर्स के पास गए, हम युवाओं के पास गए, हम सभी लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि बताइए इन चुनावों में आप क्या मन बनाए हुए हैं। जवाब बड़े दिलचस्प थे, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, एक ही फैक्टर काम आएगा, एम फैक्टर। ये एम फैक्टर किस तरफ जा रहा है? बड़ी कवरेज में न्यूज 18 इंडिया के जुड़ चुके हैं सारे खास मेहमान जो है वो देखिए यहाँ पर मंच पर विराजे हुए हैं। और इसीलिए अब शुरुआत करनी है बहस की, और जो ये शुरुआत है वो ये बताती है कि अंत कहाँ होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं गूंज, लेकिन उससे पहले एक खास इंटरव्यू आप सबके लिए। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, किसे पुकार रहे महागद्दार, एक छोटी सी बातचीत और उसके बाद यहाँ पर हैं हमारे मेहमान।
पर गद्दार का, बेईमान का तमगा लगा है। ये अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो किसे चुनते, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे? अच्छा, क्या मातोश्री भी अब आप लेने वाले हैं? ठाणे में आप ऑटो चलाया करते थे और आज आप पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं।